नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। आज यूके 24 सीरीज में मेरे साथ में शिक्षक कुलदीप मेंदोला जी हैं। आप संस्कृत के अध्यापक हैं जीआईसी कोटद्वार में, और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। और संस्कृत के ही दो बड़े जनपद स्तरीय आयोजन में मुझे आपके साथ में मिलने का मौका मिला, और शानदार तरीके से आपने वो आयोजन किए जिसमें 2-2 हजार बच्चे दोनों साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में इस सीरीज में। धन्यवादः, नमस्कारः। डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज इत्यस्य अभिनंदनं स्वागतं करोमि। सर जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में आज जो हमारी जो स्पेशल सीरीज है यूके संस्कृत क्षेत्र से, सर आपने तो शुरुआत संस्कृत से करेंगे, जो शुभारंभ जो करेंगे वो संस्कृत की कुछ श्लोक या दोहों से करेंगे। बहु सम्यक्, मम सौभाग्यम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। तो लय स्वर अनुसारेण बहु सम्यक् अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे अहम् एकं गीतं वदामि यत् समाजस्य कृते, जनानां कृते बहु उत्तमम् अस्ति। स्वागत। शृणु सखेः मदीयभावं त्वदीयभाषा अतीव सरला। शृणु सखेः मदीयभावं त्वदीयभाषा अतीव सरला। समुल्लसन्ति सरसारसाला तथैव सन्ति जगतः सुहासा। तथैव सन्ति जगतः सुहासा। शृणु सखेः मदीयभावं त्वदीयभाषा अतीव सरला। एतत् मम रचनागीतमस्ति। एकम् इतोपि अस्ति। त्वदीयगृहे मदीयगृहे वदन्ति जनाः संस्कृतं संस्कृतं मां। त्वदीयगृहे मदीयगृहे वदन्ति जनाः संस्कृतं संस्कृतं। लघु लघु बालाः वृद्धाः सर्वे। लघु लघु बालाः वृद्धाः सर्वे वदन्ति जनाः संस्कृतं संस्कृतं आं। त्वदीयगृहे मदीयगृहे वदन्ति जनाः संस्कृतं संस्कृतं। श्लोक स्लु धातु द्वारा अस्ति, तस्य अर्थ एव सुन्दरतायाम् अस्ति, वाचने अस्ति। तो एवं प्रकारेण बहवः जनाः संस्कृतगीतानां कृते वदन्ति। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। भवतु हि भारतदेशे। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढा स्यान्नः कार्यरतानां। स्वच्छवृत्तिर्नव उत्साहो यत्नो विना विरामम्। नैवेच्येते चित्तविकारः यत्नो विना विरामम्। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। भवतु ही भारत देशे। जो स्पेशल सीरीज है यूके 24 सीरीज, उसमें शिक्षा की अगर बात करें तो हमने कोशिश किया कि इस महीने हम लोग 24 लोगों से रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को, और उसमें आज आपके साथ में बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। शिक्षा की बात करें अगर, और खासतौर पे संस्कृत शिक्षा की बात करें तो मेरी जो जानकारी में आया है, जो आयोजन आपके द्वारा कराए गए आपके
जो टीम के द्वारा कराए गए, उसमें आपके साथ में कई सारे स्टूडेंट प्रदेश भर से और प्रदेश से ही नहीं विदेशों से भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर संस्कृत की बात करें, क्योंकि संस्कृत अगर बात करें तो संस्कृत को आप कहते हैं, आप ही नहीं मतलब संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं और क्यों संस्कृत आवश्यक है सभी के लिए? हिंदी में या संस्कृत में अभी हमारे मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो हिंदी में कंफर्ट फील करेंगे, लेकिन बाद में हम संस्कृत में भी वार्तालाप करेंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले जो है जब संस्कृत तक मेरी पहुंच नहीं थी तो तब मुझे लगता था कि संस्कृत हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जब मैं संस्कृत में गया और पढ़ते पढ़ते फिर जो है समाज के बीच आया तो समाज की जितनी भाषाएं थी उनमें मैंने संस्कृत के शब्द पाए और हमारी रुचि और बड़ी संस्कृत की ओर। और एक हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्तंभ बना जो संस्कृत भारती एक संस्था है जिन्होंने संस्कृत संभाषण को एक किताबों में अध्ययन करना संस्कृत का ज्ञान के लिए और एक जन सामान्य के लिए भाषा का प्रयोग करना एक संस्कृत भारती ने संभाषण का प्रयोग करवाया। तो उन्होंने एक जो आंदोलन चलाया पूरे देश भर में विदेश भर में चला और आज 27 देशों तक पहुंचा। उन्हीं के सौजन्य में मैंने भी IIT रुड़की में जो है 5000 लोग उस समय कोरोना के काल में जो है पंजीकृत थे और उस समय 4 यहाँ भारत के भी चेन्नई था, मद्रास था और कलकत्ता और IIT रुड़की 4 सेंटरों में। तो मुझे बहुत बाद में पता लगा कि मैं भी उनके साथ में मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूँ संस्कृत का। तो कोरोना काल में 2 क्लासें होती थी, सुबह जो कई बार 7 से 8 में, फिर दोपहर में 12 से 1 बजे, फिर शाम को होती थी जो है 8 से 9 बजे। तो अलग अलग शिफ्ट में जो है मुझे भी उसमें पढ़ाने का मौका मिला और इसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है। तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों के थे, IIT सेक्टर के लेके आयुर्वेद के लेकर के डॉक्टर क्षेत्र के लेकर के इंजीनियरिंग थे उसमें, और स्पेशलिस्ट मतलब सेवानिवृत्त अधिक थे। और मुझे बाद में पता लगा, मैंने कहा कि इसमें कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, तो सारे इंडिया से कम थे, बाहर के ज़्यादा थे जी। अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में थे, सिडनी से थे, और ये है चाइना से थे, और मुझे पूरे देशों का नाम इतने याद अब नहीं है, जिसमें 27 देशों तक उसमें लोग जुड़े हुए हैं। और आज भी मैं लगभग 2000 से जो है संस्कृत संभाषण के रूप में अपने लिए और समाज के बीच जो है जुड़ा हुआ हूँ, और सारे संस्कृत जगत के लोग जुड़े हुए हैं। उनके सहयोग में मैं और हमारे सहयोग में वो लोग भी जुड़े हैं। हम लगभग आज जो है 10 करोड़ जो संस्कृत के लोग बोलने में समर्थ हैं जी। और संस्कृत भारती के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर और विश्व स्तर पर संस्कृत भारती चल रही है। मैं संस्कृत भारती के रूप में प्रचार के रूप में उनका सहयोग भी करता हूँ, और जन सामान्य इसलिए जो इसको सीख रहा है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पढ़ना, लिखना, बोलना, जाना, ये सब पठनम, लेखनम, गमनम, आगमनम ये संस्कृत में है। और जाता है, आता है, आयाता है, जाता है, जाता है, संस्कृत में बहुत सारी भाषाएं हैं। हम अंग्रेजी में भी यूज बोलते हैं, यूज धातु संस्कृत में है, उसका अर्थ वही होता है, प्रयोग होता है। हिंदी में जो है भले हम उसको प्रयोग बोल रहे हैं लेकिन यूज संस्कृत में है। अस हम अंग्रेजी में बोलते हैं, अस जो है संस्कृत का है। यू हम जो है अंग्रेजी में बोलते हैं, युष्माकम हमारा जो है संस्कृत में है। आई एम, अहम के लिए हम बोलते हैं, वही वहाँ प्रयोग में होता है। दूसरा हम पठती, पढ़ता, पठंती, पढ़ती हिंदी में क्रिया के रूप में जो पढ़ती बालिका के लिए बोलते हैं कि पढ़ती है। पढ़ता है तो पुल्लिंग में बोल देते हैं, पुरुष के लिए बोलते हैं पढ़ता है। पढ़ते हैं पर ये क्रिया का एक वचन बहुवचन का रूप है कि जो है पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्रिया के अनुसार भी जो है पुरुष के लिए, महिला के लिए भी जो है बना। और बहुत सारे जो है जो भाषा वैज्ञानिक है इसमें जो है, तो पूरी दुनिया रिसर्च भी कर रही है कि दुनिया की पहली कोडिंग जो है ग्रामर की, भाषा की जो है पाणिनि ने दे दी, और उन्होंने ये सारे स्वर दे दिए, एक सूत्र फार्मूला बना दिया, और उस फार्मूला से लगभग 4000 सूत्र जो है अष्टाध्यायी में बनाए। आज दुनिया भर में इस पे रिसर्च चल रहा है कि भाषा विज्ञान में सबसे तगड़ा व्याकरण अगर है तो संस्कृत व्याकरण है। इसमें टेंस से लेकर के, प्रत्यय से लेकर के, माना एक धातु बोलता हूँ मैं, गम है मूल जो है, तो उसमें गम में जो है कोई भी प्रत्यय हम जोड़े जो है,
तो आ जोड़ दे तो आगम हो जाता है, गमन में जो है कुछ और जोड़ दे तो गमन हो जाता है, गच्छति हो जाता है, और उसमें जो है कर के अर्थ में जो है क्त्वा प्रत्यय जोड़ दो तो गत्वा हो जाता है, और गमनीयम हो जाता है, चाहिए अर्थ में गमनीय कर गमनीय बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रत्यय कि एक शब्द के रूप में मतलब नाना शब्दों का, करोड़ों शब्दों का जो है उत्पन्न करने की क्षमता पाणिनीय व्याकरण में है। तो ये विशेषताएं संस्कृत की है। बीच में आपने एक मुहिम भी चलाई थी कि 20 दिन में आप संस्कृत बोलना सिखा रहे थे। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं कि अंग्रेजी बोलना सीखें, 30 दिन में फटाटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। आपने भी कहा था कि 20 दिन में हम लोग संस्कृत बोलना सिखा देते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स जो छात्र थे वो उसमें शामिल भी हुए थे। प्रदेश स्तर का वो आयोजन था, वहां भी मेरी मुलाकात आपसे हुई थी और बड़ा शानदार मुझे लगा था। और सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी उसमें कि अनुशासन बहुत शानदार तरीके से था। बच्चे जिस तरह से खाना खा रहे थे, भोजन मंत्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा वो सारा चीज लगा। जो 20 दिन का है संस्कृत का सर, कैसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप जो सिखाते हैं उसे? हाँ, इसमें जो है सामाजिक स्तर पे बहुत सारे लोग आते हैं, और सन 81 से ये संभाषण आंदोलन चल रहा है। और अब जो है एक जगह पे जो सीखना चाहते हैं उनके लिए का हम स्थान का चयन करते हैं, और हमारे सारे शिक्षक और कार्यकर्ता संस्कृत भारती के रूप में वहाँ पर जुड़ते हैं। और जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक संस्कृत में कुछ भी नहीं बोला है, चाहे अंग्रेजी आती है, हिंदी तक नहीं आती है, उनको हम प्रैक्टिकली वस्तुओं का प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे कोई जो हमने मोबाइल दिखा दिया तो वहीं पर बोला कि दूरवाणी अस्ति, तो इस उसमें जो है अस्ति भी सीख जाता है, दूरवाणी भी सीख जाता है। उसमें जो है डायरेक्ट बोल करके हमें किताब से जो है अर्थ बता करके सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सन 81 से संस्कृत भारती ने 10 दिवसीय शिविर का शुभारंभ करके और जगह जगह जो है शिविर लगाए, और 10 दिन के मात्र 2 घंटा प्रयोग में जो है, और उसमें जो है शिक्षक 2 घंटा का समय देता है, और विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करके संभाषण के रूप में जो है जो लघु लघु पाठ्य बिंदु बने हुए हैं उनको जो है जब बोलता है, परिचय जब देता है, मम नाम कुलदीपः भवतः नाम किम, तो इस तरह से वो सीधे डायरेक्ट बोलना सीख जाते हैं। तो आज उसी का परिणाम है कि हम संस्कृत में बोल पा रहे हैं। आपने भी उसको कवर किया है और बच्चों ने भी बोला है। अभी कोटद्वार में बहुत जगहों में हुआ है, मेहरबान सिंह कंडारी में हुआ है, सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर में 3-4 बार हो चुका है, राज्य स्तर का हो चुका है, और इससे पहले क्रिएटिव चिल्ड्रन एकेडमी में भी हुआ है, और डिग्री कॉलेज में भी कई बार संस्कृत सप्ताह के रूप में आयोजन हुआ है, और श्रीनगर में एक अभी वर्कशॉप हुआ, वहाँ भी संभाषण का चला, और उत्तराखंड में लगभग हमने 2004 में मैं सबसे पहले संभाषण के रूप में बैजरों में गया था। उसके बाद पौड़ी में हमने चलाया। लगभग अब तो मैं लगा लो 50-60 करीबन हमने संस्कृत संभाषण शिविर चलाए हैं, और इसमें लगभग लाखों बच्चे जो है संस्कृत में बोलने में समर्थ है जी, बहुत सारे जो है। चलिए सर, जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरी और बहुत कम शब्दों में कि आपकी जो जर्नी है संस्कृति के साथ में, जो यात्रा है आपकी, लगभग कितने सालों की हो चुकी है? मेरा लगभग ये लगा लो, ये उत्तराखंड का जो जन्म है तब से मैं मानता हूँ कि मेरा संस्कृत का जन्म है। संस्कृत भारती के रूप में, संभाषण के रूप में 2000 से हम आज 2024 में हैं, तो लगातार उत्तराखंड में जैसे गंगा बह रही है, तो मुझे ये सौभाग्य मिला है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं संस्कृत के प्रवाह में अलग रहते हुए भी नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि संस्कृत जगत के लोग जुड़ जाते हैं और मैं उनकी संस्कृत गंगा में सबके सामने आ जाता हूँ। साधारण लोग जो संस्कृत नहीं बोलते हैं वहाँ तक भी यही चर्चा होती है, और फिर वो संभाषण का स्वरूप बन जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।